राम राम जी। मैं आपसे बात करने जा रही हूँ भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में। अभी हमारे जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो उसका अंजाम तो पाकिस्तान वाले भुगत ही रहे हैं। पर मुझे ये समझ नहीं आया उनकी हिम्मत कैसे हुई हम पे अटैक करने की। पाकिस्तान हमारे सामने क्या है मतलब। और वो भी हमसे पंगा। जैसे गांव में ढाणी नहीं होती, ढाणी डपाणी जो सुना होगा, तो पाकिस्तान तो वो ही है हमारे सामने। फिर भी देखो, इतने दिन तो हमने जाने दिया कि चलो छोड़ो जाने दो, बच्चे से क्या ही लड़ना, क्या लड़ेंगे, मतलब बराबर वालों से लड़ने में मजा आता है, फिर इनसे क्या ही लड़ेंगे। पर वो कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है ना, ऐसा वाला सीन है। तो यही सोच के हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर वाला प्रोग्राम उनका बिठा दिया अच्छे से। तो मैं उनसे ये बात कहना चाह रही हूँ कि कैसी लगी हमारी दिवाली। दिवाली नहीं बोल सकते इसको, गांव में जो बोलते हैं ना, कान की दिवाली, छोटी दीपावली। अभी तो वो छोटी दीपावली थी, फिर दिवाली होगी। फिर दिवाली के बाद अच्छे से होली मनाई जाएगी, फूका जाएगा उसको, नामो निशान मिटेगा उसका भी, शायद हिस्ट्री से भी मिट जाए, क्योंकि एक था पाकिस्तान। तो कौन ही याद करना चाहेगा उसको, पाकिस्तान, छी छी छी, उसको याद रखना कौन चाहेगा। ओ गॉड, मतलब भगवान का नाम लिया जाता है, उसका नाम क्यों ही लेंगे, क्या मतलब पड़ी है हमको। और खाने को खुद के पास वो नहीं है, अनाज नहीं है, कुछ भी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, फिर कश्मीर लेंगे, पता है इसलिए ले रहे हैं वो कश्मीर, कि उसको खाने को कुछ मिल जाए, पानी पीने को मिल जाए, है ना। वो असली वजह तो बता ही नहीं रहे, ऐसे बोल रहे हमारा है कश्मीर, हमारा हक है। हक नहीं है, एक्चुअली वो भूखे नंगे हैं, उनके पास कुछ है नहीं। तो वो सोच रहे हैं कि कहीं से जुगाड़ हो जाए, वैसे जुगाड़ करने के लिए वो जगह जगह जाते रहते हैं। चाइना, पता नहीं उन्होंने कितने बाप बना दिए हैं। चाइना, भारत तो उसका बायोलॉजिकल बाप है, इसके अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहे हैं उसके चाइना के साथ, बहुत जगह चल रहे हैं। सब जगह भीख मांग रहे हैं कि कुछ दे दो, हम खा लें। और रियल बात करें तो उनके पास है ना, अब ये ना बोल रहे हैं कि वो पानी से प्यास से मर जाएंगे, मतलब वो कपड़े कैसे धोएंगे, नहाएंगे कैसे, वो बात ही नहीं है। जब वो खाएंगे तो कुछ साफ करेंगे ना, जब उनके पास खाने को ही कुछ नहीं है तो साफ क्या करेंगे। पर मानना यह है कि किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, सही बात है। लेकिन गरीब गरीब है क्यों, वो देखो, वो देखो, उसके बाद तो मजाक बनाओ, अच्छे से बनाओ, बड़ा मजा आ रहा है। उसको भगा भगा के जो पीटेंगे ना उनको, हाय रे, शांति। पहला ऐसा बाप होगा जिसको बेटे को पीटने में मजा आ रहा होगा। पहले पीटा था सुधारने के लिए, एक्चुअली पिटाई तो उसकी बहुत बार हो चुकी है, एक बार नहीं है ये, 1971 उसके बाद भी लगातार होती आ रही है। पर क्या है, वो सुधरा नहीं। जब पीटते थे तो उसको सुधारने के लिए पीटते थे, तब मज़ा नहीं आता था, बच्चे को मारने में थोड़ा मज़ा आता है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, अब भी मज़ा आ रहा है। ये पटक पटक के दो, ये पटक पटक के दो। और पता है, वो उधर परेशान है, खाने को मिलेगा, लड़ाई भी चल रही है, और इधर इधर हमारा देश इतना काबिल है, यहाँ के जवान इतने काबिल हैं, यहाँ का सरकार इतनी काबिल है, यहाँ का बच्चे इतने काबिल हैं, यहाँ की औरतें इतनी काबिल है, और अपनी रील पे रील बनाए जा रही हैं, दिन क दिन ताना, वो धुन तो बजाना। और पाकिस्तान, हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, इससे ज्यादा भी खराब हो गया तू। कहते हैं जब जागो वही सवेरा,
पर पाकिस्तान तो जागा ही नहीं। सवेरा तो नहीं हो सकता, हाँ अंधेरा हो सकता है। पर मुझे एक बात पूछनी है कि जैसे कि मतलब कि बोलते हैं ना नरक और स्वर्ग, तो हम तो जीते जी भी स्वर्ग में जी रहे हैं और मरने के बाद भी स्वर्ग में ही मरेंगे जाएंगे, पता ही है हमें, क्योंकि उसके हालात देखते हुए ना। और पाकिस्तान तो, मुझे ये बताओ, वो जो वहाँ के लोग हैं वो जी रहे हैं, वो नरक में ही तो जी रहे हैं और उसके बाद जाएंगे भी नरक में। वो नरक में जिए, नरक में चले गए, उनको क्या पता स्वर्ग क्या होता है। हाय मेरे भगवान। नरक की जिंदगी देखनी हो तो पाकिस्तान का हाल देख लो। और एक बात और कहना चाहूँगी, कहते हैं ना भगवान धरती पे ही सब दिखा देता है, धरती के बाद तो बाद की बात है। तो धरती पे उन्होंने जन्म लिया, तब से ही वो नरक झेल रहे हैं। पर क्या था कि देखो, बाप ने अभी माफ़ किया हुआ था इतने दिनों तक, बाप उसको सोच रहा था कि बच्चा संभल जाएगा। लेकिन अभी जो कोड़े हैं, जो तला जाता है नरक में, भुना जाता है, कोड़े पड़ते हैं, जो जो जैसा होता है उसके अनुसार सजा दी जाती है। तो अभी हमने उसको कोड़े मारे हैं, तलना भूनना, उसके बाद जलाना, बुम, वो तो अभी बाकी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। सच में भगवान, मैंने तो इस देश में जन्म ले लिया है, वो ही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मेरे लिए शौक से बढ़ के है, बाद में क्या होता है वो देखा जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में जन्म जिसने लिया है उसने कितने बुरे कर्म किए होंगे भाई। वो बोलते हैं ना ऊपर नरक है, भगवान ने नीचे ही बना के रखा हुआ है। जिसने बुरे कर्म किए हैं ना, वो पाकिस्तान में जन्मा है और वो नरक में है। और अभी थोड़ा बहुत माफ कर रहे थे हम लोग कि चलो जाने दो, चलो जाने दो, औलाद है, कभी ना कभी सुधर ही जाएगी। पर वो नरक में भी नहीं सुधर रहा है, सोचो। तो फिर हम क्या करें? तो हम उसको तलेंगे, भूनेंगे, उसके बाद फूक चलाएंगे। तो जय हो भारत माता की जय हो। और पाकिस्तान के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती और आगे, क्योंकि क्या बोलूँ उसके बारे में। जब ऐसे बोलते हैं ना कि बुरा बोलने से बुरी एनर्जी कनेक्ट हो जाती है। दूर है रे भाई, दूर है, दूर है, दूर है।